आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ट्राइबल, द कूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले हम लोग अपने 3 चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम जो है ना, थोड़ा सा चैप्टर का नाम बड़ा है। देखिए, चैप्टर का नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। पहले हम लोग चैप्टर का जो नाम है, उसका जो हेडिंग है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को आज पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, जिनका जीवन यापन पूरी तरीके से जंगलों पे ही डिपेंड है ना। जैसे हम लोग यदि देखा जाए तो हमारे इंडिया में बेसिकली हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब अलग है, अलग अलग धर्म है। लेकिन ट्राइबल भी एक प्रकार का अलग ही चीज है। हालांकि वो हिंदू में ही आते हैं, हिंदू रिलीजन में ही आते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनका खान पान, पूरा उनका कल्चर, उनका सोसाइटी सबसे अलग होता है ना। वही बात है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्राइबल। तो ट्राइबल का शब्द जब भी आपके सामने आए, यानी कि ट्राइबल शब्द जब भी आपके सामने जिक्र किया जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो लोग जो कि अधिकतर अपना जीवन जो है जंगलों में गुजारते हैं, उनका जो कमाई होता है वो भी जंगलों से ही होता है, उनका जो पेट पलता है वो भी जंगलों से ही होता है, यानी कि उसका सब कुछ जंगलों पे ही डिपेंड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्राइबल का मतलब ये हो गया। और डिक्यूज का मतलब होता है आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब जो कि हमारे यहाँ का नहीं है। तो इस चैप्टर में डिक्यूज का मतलब है आउटसाइडर। यहाँ यानी कि आउटसाइडर में मतलब कौन? अंग्रेज है। क्या अंग्रेज हमारे भारत के थे क्या? नहीं, वो तो अपने देश इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब से आए थे और यहाँ पे हम लोग उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो डिक्यूज का मतलब होता है आउटसाइडर। देखिए हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, डिक्यूज का मतलब आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब जो कि हमारे भारत का सिंपली नहीं है, वो बाहर का है। ठीक है, तो ट्राइबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आदिवासी लोगों के बारे में जो कि जंगलों में रहते हैं, और डिक्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे भारत का तो नहीं है लेकिन बाहर से वो आ गया है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, और ऐसे समय के बारे में पढ़ेंगे जहां पे एक ऐसे समय का कल्पना किया जाएगा जहां पे कि पूरी तरीके से सुख शांति हो। गोल्डन एज का मतलब कि किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का मारपीट नहीं, वहां पे सुख शांति का जीवन हो। ऐसे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके चैप्टर का हेडिंग। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो चैप्टर आपका शुरुआत होता है ना, वो एक बहुत बड़े लीडर से शुरुआत होता है और उसका नाम है बिरसा मुंडा। और वो जो लीडर है ना, वो बेसिकली आदिवासी लोगों का लीडर है। जैसे हमारे महात्मा गांधी यदि देखा जाए तो महात्मा गांधी हमारे लीडर थे, उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलवाया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग एक लीडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, यहीं से आपका चैप्टर शुरुआत होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है इन 1895। अच्छा, 1895 का बात हो रहा है, यानी कि आज से ठीक कितना साल पहले? अंदाजा लगाइए कितना? 127 ईयर्स। ठीक है, तो 127 ईयर्स यानी कि 127 साल पहले का बात हो रहा है। ठीक है, तो इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। देखो मतलब कि ना, ये कहानी एक प्रकार से वैसे स्टार्ट हो रहा है जैसे कि टीवी में कोई फिल्म स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1895 में एक आदमी को घूमते हुए देखा गया जंगलों में और गांवों में। वो भी कब देखा गया? 1895 में। उस आदमी का नाम था बिरसा। ठीक है, और वो भी कहाँ के जंगलों में, कहाँ के गांवों में उनको घूमते हुए देखा गया? छोटा नागपुर के जंगलों में और छोटा नागपुर के गांवों में उसको घूमते हुए देखा गया, जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो पहले पॉइंट से आपको ये समझ में आता है कि ये बात हो रहा है 1895 का। उस समय पे एक आदमी जिसका नाम था बिरसा, उसको घूमते हुए पाया गया जंगलों में और गांवों में, वो भी छोटा नागपुर के जंगलों में या फिर गांवों में, जो कि झारखंड में है। ठीक है, अच्छा, घूमता पाया गया इसका मतलब क्या? कि वो कोई जानवर था क्या कि घूम रहा था उसको देख लिया? ऐसा नहीं। कहानी ना मतलब कि एक प्रकार से जो चैप्टर आपका सस्पेंस के साथ शुरुआत होता है कि अरे उसको घूमता हुआ देखा गया। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा जो है
हालांकि बेसिकली हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुंडा ना अलग चीज है, बिरसा उसका असली नाम था, मुंडा उसका सरनेम था, ठीक है। तो मुंडा अलग चीज है और बिरसा उनका ओरिजिनल नाम था। तो बेसिकली आप यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर के जंगलों और छोटा नागपुर के गांवों के आसपास वो रहता होगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। पीपल सेड दैट ही हैड सुपरनैचुरल पावर्स, दैट ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। सोचो, बिरसा को वहां के लोग मतलब कहते थे वहां के लोग कि बिरसा के पास जो है ना सुपर नेचुरल पावर है, मतलब कि आम आदमी के पास जो शक्ति होता है ना उससे भी बहुत खतरनाक शक्ति उसके पास है। बहुत उसके पास अलग अलग प्रकार का शक्ति है, उसके पास पावर है। और वो क्या कर सकता है, वो जो है ना पूरी तरीके से आपके बीमारी को दूर कर सकता है, साथ ही साथ आपके अनाज को डबल कर सकता है। उसके पास ऐसा शक्ति है, ऐसा वहां के लोग कहते थे। बात समझ में आ रही है? तो वहां के लोग बिरसा के बारे में क्या कहते थे कि बिरसा के पास सुपर नेचुरल पावर है, मतलब कि उसके पास अलग ही शक्ति है, वो किसी भी बीमारी को तुरंत खत्म कर सकता है और वो अपने अनाज को बढ़ा भी सकता है। ये उसके पास पावर है, वहां के लोग ऐसा कहते थे बिरसा के बारे में, ठीक है। उसके बाद बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव द पीपल फ्रॉम ट्रबल एंड फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डेकूज। डेकूज बोलो या फिर डेकूज बोलो, बात सेम है, ठीक है। तो बिरसा भी खुद अपने आप में वो कहता था, मतलब होता है ना कि अपना बड़ाई अपने मुंह से करना, उसी प्रकार से बिरसा भी लोगों को कहता था कि देखो भाई, हमको जो है ना भगवान ने भेजा है, और भगवान ने क्यों भेजा है, ताकि आप लोगों को हम बचा सके। किसी भी प्रकार का आपके पास यदि समस्या है, ट्रबल है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो हम उससे आपको बचाने के लिए हमको भगवान ने भेजा है, ठीक है। सोचो, बिरसा अपना बड़ाई अपने से कर रहा है, वो कहता था लोगों को कि भगवान ने हमको खुद भेजा है आप लोगों को समस्याओं से बचाने के लिए, एंड फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डाइकूज या फिर डिकूज, ठीक है। और वो कहते थे कि हमको जो है ना आप लोगों को बचाने के लिए भेजा है भगवान ने, किससे, आउटसाइडर से, यानी कि डिकूज से। और यहाँ पे आउटसाइडर का मतलब है अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स लोग, क्योंकि बात हो रहा है 1895 का, उस समय पे हमारे भारत में अंग्रेज आ चुका था, ठीक है। तो बिरसा अपने आप में यहाँ कह रहा है कि भगवान ने हमको खुद भेजा है आप लोगों को बचाने के लिए और अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेरी सून thousands of people start following बिरसा and believing that he was भगवान यानी कि गॉड एंड had come to solve all the problems। तो देखते ही देखते हजारों हजार लोग बिरसा को फॉलो करने लगे, बिरसा को लोग भगवान मानने लगे कि नहीं, जो है हमारा यही है, यही हमारा भगवान है और यही हमको हर एक समस्याओं से बचा सकता है। यानी कि भगवान का रूप मिल चुका था किसको, बिरसा को। भगवान की तरह बिरसा को लोग पूजने लगे थे, ठीक है। और लोगों को ये लग भी रहा था कि बिरसा ही वो आदमी है जो हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, ठीक है। ऐसा लोगों को लगने लगा था वहां पे। आगे बढ़ते हैं। बिरसा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज। अब देखिए, आपको यहाँ पे ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए, यदि आप बात करें केवल हिंदू रिलीजन का, यानी कि हिंदू धर्म का यदि आप बात करेंगे, तो हिंदू धर्म में अलग अलग कास्ट है। जैसे ब्राह्मण भी है, यादव भी है, मिश्रा भी है, शर्मा भी है, बनिया भी है, राजपूत भी है, भूमियार भी है। ये सब क्या है, हमारा हिंदू रिलीजन के अंदर अलग अलग कास्ट बटा हुआ है। उसी प्रकार से ट्राइबल के अंदर भी अलग अलग आप कह सकते हैं कि कास्ट होता है, आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्राइबल के अंदर में भी, यानी कि आदिवासी लोगों के अंदर भी अलग अलग प्रकार का कास्ट होता है, ठीक है। तो उसी में से हमारा एक कास्ट है मुंडास, याद रहेगा। चलिए, जैसे सपोज मान लीजिए, जैसे आपका नाम है, चलो मेरा ही नाम ले लो, मेरा नाम है प्रिंस कुमार चौधरी, ठीक है। तो ये चौधरी मेरा क्या हुआ, सरनेम हुआ ना, यानी कि मेरा जो कास्ट है वो चौधरी वाला कास्ट है। उसी प्रकार से बिरसा का कास्ट क्या था, मुंडा था, तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। सिंपल सी बात है ना। तो बिरसा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज। जैसे मेरा हमको यदि कोई कहेगा कि प्रिंस आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, मेरा जन्म जो है चौधरी खानदान में हुआ है, इसीलिए मेरा नाम क्या है, प्रिंस कुमार चौधरी है। उसी प्रकार से बिरसा का जन्म कहाँ पे हुआ, मुंडा में हुआ, तो इसका नाम पड़ गया बिरसा मुंडा, पूरा नाम इसका हो गया, ठीक है। तो बिरसा का जन्म हुआ एक मुंडा
फैमिली में हुआ, यानी कि मुंडा कास्ट में हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बिरसा मुंडा कहा गया। मुंडा क्या है भाई? मुंडा जो ट्राइबल ग्रुप है दैट लिव इन छोटा नागपुर, तो वही है, आप इसको ट्राइबल ग्रुप कहो या फिर एक छोटा सा ट्राइब का कास्ट कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुंडा क्या था? हमारा एक ट्राइबल ग्रुप था, उसी को बेसिकली कहा गया है मुंडा। तो इसका पूरा नाम अब क्या हो गया? बिरसा मुंडा। तो मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है, या फिर आप छोटा सा कह सकते हैं कि ट्राइबल के अंदर छोटा सा एक कास्ट आप कह लीजिए, जो कि कहाँ का है? छोटा नागपुर का है, और छोटा नागपुर हमारा झारखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The followers of Birsa included other than Mundas like संथाल्स एंड ओरावंस। अब संथाल क्या है, ओरावंस क्या है? ये भी मुंडा के तरह ही अलग अलग प्रकार का ट्राइबल ग्रुप है, या फिर आप इसको छोटा मोटा ट्राइब के अंदर कास्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप मुंडा बोलो, संथाल बोलो या फिर ओरावन बोलो, ये सब जो है ट्राइबल कम्युनिटी या फिर आदिवासी लोगों का अलग अलग सरनेम कह लो, उसका ट्राइबल ग्रुप कह लो, या फिर उसका छोटा सा कास्ट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बिरसा को केवल और केवल उसी के कास्ट के लोग नहीं मानते थे, उसके कास्ट के लोग तो उसको मानते ही थे, संथाल लोग भी उसको मानते थे, ओरावन लोग भी उसको मानते थे, यानी कि उसका पॉपुलैरिटी जो है वो हर जगह फैला हुआ था, ठीक है। आगे, all of them were unhappy with the changes and the problems they were facing under the British rule। देखिए, हमने ना आपको 3 चैप्टर पढ़ाया है शुरू का, पहला दूसरा तीसरा, उन तीनों में हम लोग क्या देखे कि अंग्रेज हर प्रकार से अपने फायदे के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करता था, वो जो भी नियम कानून लाता था उसके अपने फायदे के लिए होता था, हमारा उसमें कुछ भला नहीं होता था। तो चूंकि, और हमने ये भी बताया है आपको कि आम आदमी को जंगलों में जाने के लिए मना कर देता था, रिजर्व फॉरेस्ट कर देता था कि हाँ कोई भी इस जंगल में नहीं जाएगा। अब भाई आदिवासी लोगों का पूरा जीवन ही जंगल पर टिका हुआ है, और आप उसको जंगल में जाने से ही मना कर दे रहे हैं, तो बताइए कि आदिवासी लोगों का जीवन कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत हद तक प्रॉब्लम जो है आदिवासी लोगों को सहने को पड़ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स लोग जंगलों को पूरा प्रोटेक्ट कर देते थे कि कोई नहीं जाएगा अंदर, है ना। तो अब जब नहीं जाएगा तो इसमें समस्या किसको होगा? समस्या होगा यहाँ पे हमारे आदिवासी लोगों को होगा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना आदिवासी लोगों को करना पड़ रहा था, ठीक है। अब जब समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो क्या वो लोग अंग्रेजों से खुश होंगे या फिर ना खुश होंगे? ना खुश। वही बात है कि ऑल ऑफ देम वे आर अनहैप्पी विद द चेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स दे वे फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंदर जो भी वो लोग समस्याओं को झेल रहे थे उससे वो लोग ना खुश थे, ठीक है। उसके बाद देयर वेज ऑफ लाइफ seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger। तो अंग्रेज लोग आदिवासी लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि उनको लगा था कि उनका जीवन ही अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहला बात तो ये। दूसरा बात, उसको जंगल में घुसने नहीं देता था। अब जब आदिवासी लोगों को जंगल में घुसने नहीं दे रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग अपना वहाँ से जलावन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, वहाँ से फल फूल सब्जी इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? तो उसका जीवन यापन भी पूरी तरीके से खतरे में था। और इसके साथ ही साथ आगे चल के आपको मिलेगा कि उसको अपने कल्चर को फॉलो करने का भी अधिकार नहीं देता था। आगे मिलेगा वो चीज़ आपको, आगे मिलेगा कि कहा जाता था पहले के आदिवासी लोगों को कि तुम लोग जो है ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियन में, है ना, ये भी चीज़ आपको आगे मिलेगा। तो हर तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आदिवासी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। देखिए, आज के समय में यदि देखा जाए या फिर उस समय के ऊपर भी आप देखेंगे, कब का बात हो रहा है? 1895 का। उस समय पे यदि आप देखेंगे, उस समय पे तो जो आदिवासी लोगों का कस्टम था, कस्टम मतलब उनका पहनने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका कह सकते हैं कि उनका रहन सहन का तरीका, उसका फिर रिचुअल्स मतलब उसका फेस्टिवल मनाने का तरीका, ये सब चीज़ बिल्कुल उनका अलग था, सब चीज़ अलग था। किससे? ब्राह्मण लोगों से। अब देखो, ब्राह्मण लोग कैसे करते हैं? पूजा पाठ अपना हवन ववन करते हैं अपना वो लोग, लेकिन इन सबका पूजा पाठ करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो जिसका भगवान जो है ना हम लोगों से अलग ही है,
उनका भगवान अलग ही होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि उस समय पे आदिवासी लोगों का पूरा रहन सहन, तौर तरीका, त्यौहार मनाने का तरीका, हर चीज ब्राह्मण लोगों से अलग हुआ करता था। ठीक है, ऑल्सो दीज सोसाइटीज डिड नॉट हैव सोशल डिवीजन। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो दीज सोसाइटीज डिड नॉट हैव सोशल डिवीजन। आदिवासी लोगों में ना उतना डिवीजन नहीं था। डिवीजन मतलब कि हाँ तुम इस कास्ट से हो तो तुम दूर रहो, तुम इस कास्ट से हो तो तुम दूर रहो। जैसे यहाँ पे हमने बात किया ना, मुंडाज, संथाल, ओरावन, ये सब क्या है, ट्राइब्स लोगों का अलग अलग प्रकार है, ग्रुप है। तो ये लोग ना अलग अलग नहीं रहते थे, हालांकि इन सब का रहने का जगह अलग था, लेकिन सभी आपस में मिला हुआ था, है ना। जैसे आज हम लोग क्या देखते हैं, हिंदू में यदि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कि हाँ तुम यादव हो तो तुम उधर रहो, तुम ब्राह्मण हो तो तुम इधर रहो, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा में हो जाता है। लेकिन इन सब में कितना ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो जाए, पहली बात तो लड़ाई झगड़ा इन सब में होता ही नहीं है। ये सब सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, इसी वजह से इसमें कोई सोशल डिवीजन नहीं था, सब लोग इसमें आपस में मिलजुल के रहते थे। उसके बाद ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट दैट दे वेयर ऑल इक्वल। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी एक ट्राइब मतलब कि सेम ट्राइब से आते थे, सेम कास्ट से आते थे, वो सभी लोग अपने आप को एक जैसा मानते थे। यानी कि हाँ हम सब एक हैं तो हम लोग, यानी कि हम लोगों का ग्रुप एक है तो हम लोग एक हैं। यहाँ पे तो हम लोग यदि आज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो सेम कास्ट के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज हम अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, मेरा ही, जैसे मेरा नाम प्रिंस कुमार चौधरी है, तो मेरे घर में दूसरा कोई, मेरे घर के बगल में कोई दूसरा रह रहा है मेरे कास्ट का, तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन इन समय कभी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से हमको ये एनसीईआरटी बुक ये बता रहा है कि आदिवासी लोगों के बीच में प्रेम ज़्यादा है, भाईचारा ज़्यादा है, ये सभी लोग मिलजुल के आपस में रहते हैं, ये लोग शांति में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और ये चैप्टर जो आपका शुरुआत होता है वो बिरसा मुंडा के कहानी से ही स्टार्ट होता है। आगे मिलेगा इस चैप्टर के शुरुआत में भी बिरसा मुंडा का बात हुआ है जो कि हम लोग पढ़ चुके, और इस चैप्टर के सबसे लास्ट में भी बिरसा मुंडा का बात हुआ है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरीके से बिरसा मुंडा के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया और चैप्टर का शुरुआत भी हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।